गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट गिवन है, उसके आगे आप अपना नेम लिखेंगे। फिर आगे नेम ऑफ द क्लास टीचर दिया हुआ है, उसके आगे आप क्लास टीचर का नेम लिखेंगे जिस भी क्लास टीचर को आप ये वर्कशीट सबमिट करेंगे। आगे नीचे आप देखेंगे तो एक पैराग्राफ गिवन है। ये पैराग्राफ हिरोशिमा में जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो ये डिस्ट्रक्शन जो भी हुआ था उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, और वॉर्स की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है बहुत ज़्यादा, ये आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो हमें अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जो हैं उसको ख़त्म करना चाहिए ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो सके। ये सेम आइडिया जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है पोएम के अंदर फायर एंड आइस, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी, रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, एज ये पोएट हैं इस पोएम के। ठीक है, पोएम के हमेशा पोएट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो लिखी है उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम पोएम जो नीचे दी गई है उसे पढ़ें। यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, एंड, फायर, पेरिश, हेट, ये ऑल वर्ड्स, सारे के सारे वर्ड्स जो हैं डिस्ट्रक्शन एंड एंड को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। ऑल्सो नोट दैट द पोएम यूजेस सम वर्ड रिपीटेटिवली। ठीक है, रिपीटेडली यूज़ किए गए हैं कुछ वर्ड्स, जैसे कि सम से। ठीक है, इसके अंदर कुछ म्यूज़िकल इफ़ेक्ट भी है। ठीक है, जो पोएट ने यूज़ किया है राइमिंग वर्ड्स के लिए। ठीक है, अब नीचे हम पोएम की ओर आते हैं और देखते हैं। फायर एंड आइस पोएम का नाम है और लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, इसके अंदर कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं वर्ल्ड को कि वर्ल्ड एंड हो जाएगा फायर से, और कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा आइस से। यहाँ पे फायर जो है वो बता रही है डिज़ायर है, एंगर है, ग्रीड है, प्रेजेंट है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और जो आइस है वो हेटेड, फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर पोएट जो है वो कौन से पीपल्स के साथ है, जिन्होंने फेवर फायर को सपोर्ट किया है उनके साथ। ठीक है, यहाँ पे पेरिश का मतलब जो है आप देखेंगे तो डिस्ट्रॉय है, और यहाँ पे सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट। ठीक है, नीचे आप देखेंगे लास्ट लाइन में सफाइस वर्ड दिया गया है, तो इसका मतलब होता है सफिशिएंट, बी सफिशिएंट। आगे आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी क्या मतलब होता है। ठीक है, अब आगे उन्होंने कहा है कि आइस भी और फायर भी दोनों जो हैं कॉजेज़ हैं डिस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो हमें डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए हमें पीस जो है, शांति जो है वो लानी होगी। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसका मतलब थोड़ा बहुत हमने समझा समरी में, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएट ऑफ द गिवन पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पिक आउट करने हैं राइमिंग वर्ड्स, तो ट्वाइस, सफाइस दिया हुआ है। सम जो है इन लाइन फर्स्ट के अंदर रेफर किया गया है टू एनीवन या फिर सम ह्यूमन बींग्स। किसको रेफर किया गया है, तो सम ह्यूमन बींग्स को रेफर किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, फायर जो है टाइटल में उसका मतलब क्या है, हेटेड है या लव है, तो हेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज आई इन द लाइन फोर्थ। आई कौन है लाइन फोर्थ में, तो पोएट है। यहाँ पे लाइन फोर्थ में आई, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन फेवर फायर के अंदर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन यूज़ की गई है, मेटाफोर एलिट्रेशन यूज़ की गई है। एलिट्रेशन होता है जैसे कि जो फर्स्ट वर्ड है आपका, लाइक फेवर और फायर, जो फर्स्ट लेटर है। ठीक है, फेवर एफ, फायर में भी एफ आ रहा है, तो एफ एफ आए तो एलिट्रेशन होता है। ठीक है, तो हमने एलिट्रेशन बताया। नेक्स्ट, द वर्ड पेरिश मीन, पेरिश का मतलब क्या है, डाई और डिस्ट्रॉय। ठीक है, सफाइस का मतलब क्या है, बी सफिशिएंट, ऊपर दिया गया है। ठीक है, ऊपर मैंने बताया था मतलब आपको। इन ब्रीफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, इन ब्रीफ राइट द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द पोएट। मेन आइडिया क्या एक्सप्रेस किया पोएट ने। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट वर्ल्ड वुड एंड ईदर ऑफ टू वेज, इधर बाय आइस और बाय फायर। यहाँ पे जो आइस और फायर जो है ना वो स्टैंड कर रही हैं बेसिकली ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, इनसेंसिटिविटी, फरी, कोल्डनेस, क्रुएलिटी, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस,
लस्ट, रिजिडिटी, हार्टेड, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये आइस ऑफ फायर के लिए स्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम? मैसेज का है इस पोएम का, ठीक है। द मैसेज दैट पोएट इज ट्राइंग टू गिव इज दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इटर्नल। कोई भी इस वर्ल्ड में जो चीज़ है, ठीक है, वो इटर्नल नहीं है। द पोएट सेड फायर और आइस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। पोएट ने कहा है फायर जो होता है या आइस जो होती है वो इस वर्ल्ड को ख़त्म करी जा रही है। नेक्स्ट आगे क्या कहा है पोएट ने? पोएट ने कहा है एज पोएट से फर्दर दैट वी शुड कीप आवर सेल्फ अबव ऑल दिस सेल्फिश मैटर्स। हमें अपने आप को सेव करना है इन ये भी जो भी सेल्फिश मैटर्स हैं, इन सब से अपने आप को हमें बचाना है, ठीक है। एज इटर्नल का मतलब क्या है? बेसिकली लास्टिंग या एग्जिस्टिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए जो है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर, इटर्नल नहीं है, ठीक है। तो पोएट ने कहा है हमें पीस मेंटेन करना है, हमें अपने आप को सेल्फिश मैटर से दूर रखना है, अदरवाइज़ नहीं तो क्या होगा, ये डिस्ट्रक्शन होगा हमारे वर्ल्ड के अंदर एक टाइम के बाद इतना ज़्यादा, ठीक है, कि सारा डिस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, वो सब कुछ ख़त्म कर देगा, समाप्त कर देगा। हमें तो इसके लिए क्या करना है, अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। ये फायर एंड आइस जो है बेसिकली हिरोशिमा बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था उसी से थोड़ा बहुत उसी के आइडिया को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है इस पोएम के अंदर, फायर एंड आइस, जो दी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।